चलिए तो वेंचर कैपिटल के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि वेंचर कैपिटल एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सभी टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड पे नंबर शो हो रहे हैं कि ये पर्टिकुलर वीडियो है जहां पर इन सभी टॉपिक्स को हमने वन बाय वन बहुत इन डेप्थ में डिस्कस किया था। चलो सो अब मैं आपको वेंचर कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी। सो प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि वही चीजें आपको आपके एग्जाम में लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, मान लीजिए एक दो दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त ने तो क्या किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। एक दोस्त ने क्या किया है, इसका भी खुद का एक बिजनेस है, बट इसका बिजनेस क्या है, इनको फाइनेंस को अरेंज करवाता है। ये मीन्स कि इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट बैंक्स के अंदर डिफरेंट पर्संस को ये अपना पैसा क्या करता है, ये इन्वेस्ट करता है वहां पर। अच्छा, इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या है, इसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है, या फिर कुछ किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है। इसके पास अपने बिजनेस को और अच्छा ग्रोथ करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। अब उस आइडिया को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियस ही बात है आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, यस होगी ना होगी, बट इसके पास इतना इनफ पैसा नहीं है कि उस आइडिया को एट प्रेजेंट वो इंप्लीमेंट कर सकता है। सो दैट्स अ रीजन, यहाँ पर पैसे की कमी होने के कारण ये अपना जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल में नहीं क्या कर सकता, रिप्रेजेंट कर सकता, और जिसके कारण इसकी ग्रोथ भी क्या है, नहीं होगी। तो उसको पैसे देने के लिए कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट होने वाले हैं, या फिर मैं कहूँगी कुछ एक ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, ठीक है, जो इस पर्सन को, जो इस फ्रेंड को क्या करने वाले हैं, पैसे को अरेंज करवा के देने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ध्यान से समझना, इसके पास आइडिया है, इनके पास क्या है, पैसा है ना। अब इनके पास आइडिया है तो है, बट बिना पैसे की आइडिया क्या रहने वाले हैं, इनकी वैल्यू जीरो रहने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह की जो कंपनीज होती है, या फिर मैं कहूँगी ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, इनके आइडियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या ये आइडिया इनके ग्रोथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, सो ये ऑर्गेनाइजेशंस के ये जो मेंबर है, या फिर मैं कहूँगी ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये यहाँ पर पैसा जरूर इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, सो कहीं ना कहीं इसको तो पैसे का अरेंज हो गया, इसका आइडिया एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो जाएगा, बट इनको क्या फायदा है भाई, इनके पास ये राइट है। देखो जैसे मैंने आपको बैंक के अंदर एग्जांपल दिया था कि बैंक से जब आप लोन लेते हैं, तो बैंक में जो लोन जब आप लेते हैं तो बैंक ऐसे नहीं आपको लोन देता, कुछ ना कुछ एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आपको वहां पे रखनी पड़ती है, या फिर वो साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करता है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कोई कोलेटरल तो नहीं रखी मिलेगी, बट हाँ आपके कंपनी के अंदर ये पर्सन क्या चार्ज करेंगे, कुछ परसेंटेज आपका प्रॉफिट का चार्ज करेंगे, या फिर मैं कहूँगी आपकी इक्विटी में ये हिस्सा लेंगे। दैट्स अ रीजन कि जो वेंचर कैपिटल होते हैं उनको हम इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन यही है कि आपके आइडिया को तो ये देखेंगे और उसके ऊपर पैसा लगाएंगे, अगर वहां से ग्रोथ हो जाती है तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्विटी की बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था अर्निंग पर शेयर क्या होती है इनकी, 1 बाय 1 बढ़ती चली जाती है, राइट, डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप इवन आप यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे तो शार्क टैंक नाम से एक इंडिया का शो चलता है, जहां पर लोगों के आइडियाज को देखा जाता है उस टीम के द्वारा। अगर उनको पसंद आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उनको पैसे अरेंज करवाते हैं, करोड़ों में ट्रांजेक्शन होती है, लाखों में ट्रांजेक्शन होती है। सो कहीं ना कहीं वो भी क्या है, एक वेंचर कैपिटल का एग्जाम्पल रहने वाला है कि ऐसा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि एक नए स्टार्टअप बिजनेस है, नए स्टार्टअप कंपनीज है, उनके ऊपर वो पैसा लगाती है, और पैसा लगाने के बदले में वो उनसे एक इक्विटी का पोर्शन, कुछ एक पोर्शन क्या है, प्रॉफिट का 2%, 10%, 12%, जैसा भी कंपनी टू कंपनी, आइडियाज इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आइडियाज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन्हें कहेंगे हम वेंचर कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो कि प्राइवेट पर्संस आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, ये प्रोवाइड किनको करते हैं, उन स्टार्टअप कंपनीज के जिनके पास आइडिया अच्छा होता है,
बट पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। और ये बिलीव किया जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल्स की, कि जहां पर हम पैसा लगा रहे हैं, जो इनका आइडिया है, ये फ्यूचर में जरूर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज द फॉर्म ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइडिंग बाय द फर्म के द्वारा, या फिर फर्म के द्वारा क्या की जाती है, फिनांस प्रोवाइड किया जाता है एक स्टार्टअप को, एक ऐसे बिजनेस को जो कि अर्लियर स्टेज पे है, दैट मीन्स ऐसी स्टेज पे है जहां पर उसकी ग्रोथ होने के 1-2% वो पीछे रहता है ना। या फिर मैं कहूँ कि ऐसी इमर्जिंग कंपनीज है जहां पर उनकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर किसी कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होगा तो उनका जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, वो बढ़ेगा, और इस इन्वेस्टर ने इक्विटी को सब्सक्राइब किया होगा तो उसका भी तो ईपीएस बढ़ेगा ना। तो सीधा सीधा मतलब ये है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टअप कंपनीज है ये लॉस में चली गई, तो ज्यादा टाइम तक नहीं चली तो क्या होगा। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये आपसे हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर ये हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ग्रोथ जब होगी तो यहाँ पर इनका हाई टू हाई रिटर्न होगा। समझ पा रहे हैं? तो यही होती है आपकी वेंचर कैपिटल। यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं, दे वर्क ऑन द हाई रिस्क एंड द हाई रिटर्न बिकॉज दे प्रोवाइडिंग द फंड टू दैट कंपनीज हु आर द हाई ग्रोथ पोटेंशियल और द हाई, उनके पास जो हाई पोटेंशियल है ग्रोथ करने के लिए। सो ऑब्वियस ही बात है, उस हाई रिस्क के साथ साथ आपका रिटर्न भी हाई होने वाला है, ठीक है। ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यूनिक आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं, यूनिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल नीचे और लिखा हुआ है कि इमेजिन यू हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर ए न्यू टाइप ऑफ द स्मार्टफोन ऐप। आप क्या है, स्मार्टफोन ऐप के लिए आपके पास एक अच्छा आइडिया है, बहुत एक यूनिक अच्छा सेपरेट आइडिया है, ठीक है, यूनिक आइडिया है, बट आप सोच रहे हैं उस आइडिया को पॉपुलर करने के लिए, बट आपके पास इनफ पैसा नहीं है उस पर्टिकुलर ऐप को डेवलप करने के लिए। सो वेंचर कैपिटल जो फर्म होती है वो आपको फंड्स, आपको पैसा क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, और उसके बदले में इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इक्विटी आपकी कंपनी के अंदर, आपके इक्विटी के अंदर वो हिस्सेदारी लेगी, ठीक है। मीन्स कि बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उम्मीद करेंगे ये वेंचर कैपिटल का आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए।